यहाँ तो कोई ऐसी स्त्री नहीं आई 10-12 दिन के बीच में। धन्यवाद। प्रणाम। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी, हम एक मुसाफिर औरत को ढूंढ रहे हैं। शायद आपके आश्रम में ऐसा कोई हो। यहाँ तो ऐसे बहुत लोग हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? तकरीबन 10-12 दिन पहले कोई औरत आई होगी यहाँ, जिनके हाथों में कृष्णा जी की मूर्ति होगी। हाँ, एक युवती आई तो है जिनके हाथ में श्री कृष्ण जी की मूर्ति है। कहाँ है वो? क्या हम उनसे मिल सकते हैं? हम उनके रिश्तेदार हैं, हमें उनकी बहुत फिक्र है, इसलिए हम उन्हें लेने आए हैं। जी ठीक है, आइए मेरे साथ। लगता है हमारी तलाश अब जाकर पूरी होगी। कौन सा कक्ष है उनका? वो रहा सामने वाला, वो भीतर ही होंगी। तुलसी, आपको यहाँ से तुलसी ले जाएगी उनके पास। तुलसी, इनको सामने वाले कक्ष में ले जाओ। शुक्रिया। जोधा बेगम, कौन कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रहे हो? हमें माफ कीजिएगा, हम किसी की तलाश कर रहे हैं। हमें लगा शायद वो यहाँ होंगी। ये मूर्ति? ये मेरे हैं। मैं किसी को नहीं दूंगी, तुम्हें भी नहीं दूंगी। अब परेशान मत होइए, हम आपसे ये नहीं लेंगे। हम तो बस किसी की तलाश कर रहे हैं। अच्छा, तो तुम इन्हें ढूंढ रहे हो? फिर तो तुम्हें इनकी मूर्ति की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो हर जगह होते हैं। तुम्हारे अंदर भी होंगे, बाहर भी, ऊपर भी, और शायद तुम्हारे पीछे। शुक्रिया। क्या ये वही थी जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं? नहीं, शायद अभी उन्हें हमारा और इम्तिहान लेना है। कुछ समझ में नहीं आया, बात क्या है? कुछ नहीं। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ शहनाज, आप इतनी भयभीत क्यों हैं? लक्ष्मी, तुम थोड़ी देर के लिए जल लेने क्या गई? एक पागल आदमी इन्हें लेने के लिए आ गया था। अच्छा ठीक है, पहले आप ये मूर्ति तो अपने स्थान पर रख दीजिए। लक्ष्मी, आज शाम को हम लोग होलिका दहन की पूजा देखने के लिए चलेंगे। हाँ, अवश्य चलेंगे। शहंशाह, उम्मीद मत छोड़िए, हम जल्द ही जोधा बेगम को खोज लेंगे। वो जल्द आपकी निगाहों के सामने होंगी। मैं तसल्ली देने के लिए शुक्रिया फारद खान, क्योंकि इस वक्त हमें सबसे ज्यादा दिलासे की ही जरूरत है।
खैर हम चाहते हैं कि आप दोनों अलग अलग और बिखर जाएं और जोधा बेगम को तलाश करें और हम तीसरी ओर जाएंगे। मगर शहंशाह, हमारी हिफाजत की फिक्र मत करिए। अगर हम अलग अलग जाएंगे तो कम वक्त ज़ाया होगा और हम ज़्यादा जगह ढूंढ पाएंगे जोधा बेगम को। जी शहंशाह। आखिर आप हैं कहाँ जोधा बेगम? अदगा साहब, आपने हमें याद फरमाया, बताइए। हाँ, हमें आपसे कुछ खास मसलत करनी थी। ऐसा कौन सा मसला आन पड़ा क्या आपको हमें तकलीफ देनी पड़ी? हाँ, तकलीफ तो हमें हुई है आदम खान, सल्तनत के खजाने का हिसाब किताब देखकर। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारा क्या लेना देना इससे? जब हमने आपको बुलाया है तो आपका लेना देना है। क्या कहा आपने? हम आपके माताहत नहीं है, हमसे अदब से बात कीजिए। अदब से ही पेश आ रहे हैं आदम खान, इसीलिए जाती तौर पर बुलाया है तुम्हें, वरना सिपाहियों को भी भेज सकते थे हम। खजाने के हिसाब, जजिया, बाकी के महसूलात, रियासतों के हिसाब में काफी गड़बड़ है। यह खजांची का काम है, इसकी गलती है सब। माफ कीजिएगा हुजूर, लेकिन मेरे हिसाब में कोई गड़बड़ी नहीं है। ये मैंने खुद कई बार देखा है। जितना लगान और महसूल आपने इकट्ठा किया है उतना खजाने में जमा नहीं किया है, और दोनों में बहुत फर्क है। आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ, ये गबन हमने किया है। जानते हैं हम कौन है? वजीर आलिया के बेटे, और हम शहंशाह के अतालिक हैं। औहदे मत सुनाइए आप हमें, सिर्फ हमारे सवालों के जवाब दीजिए आप हमें। आप होते कौन है हमसे इस तरह सवाल पूछने वाले? शहंशाह ने खुद खजाने की जिम्मेदारी हमें सौंपी है और हम वही निभा रहे हैं। तो ठीक है, हम शहंशाह से बात करेंगे। आदम रुकिए, क्या हुआ है आदम? अदगा साहब क्या हुआ है? वजीर आलिया, आदम खान को अदब सिखाइए। हम इनसे बात करना चाहते थे ताकि हम इस मामले को समझ सके, और ये है कि हमारी किसी बात को समझने को तैयार नहीं है और ना ही हमारे किसी सवाल का जवाब देने को। अदगा साहब, क्या ऐसा मुमकिन है कि हम अकेले में बात कर सके? हाँ, तखलिया, क्या हुआ? आप इनसे कहिए कि तफ्तीश में हमारी मदद करें, वरना आदम! आदम, हम बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं। कोई हमें बताएगा मामला क्या है? खजाने के महसूल में जो रकम जमा होती है उसमें हेर फेर है, और वो सिर्फ उन्हीं इलाकों में है जो आदम खान के जिम्मे में है। फिर से हम पर इल्जाम लगा रहा है अम्मी जान, हम आखिरी बार कह रहे हैं। बस